हो सकता है आप हार्वर्ड को भी ना जानते हो सकता है आप निधि राजदान को भी ना जानते हो, और हो सकता है आप जर्नलिज्म के बारे में भी कुछ नहीं जानते हो, लेकिन ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आज का जो ट्विटर का ट्रेंड था, उसमें टॉप ट्रेंड्स में कुछ ऐसे हैशटैग चल रहे थे। एक था हैशटैग हार्वर्ड, एक हैशटैग निधि राजदान और हैशटैग जर्नलिज्म। इसी तरह से और भी हैशटैग एनडीटीवी etc जो कई टैग रहते हैं। तो ये 3-4 टैग क्यों थे, इसके बारे में हम बात करेंगे। और एक हैशटैग था फिशिंग। तो हार्वर्ड एक यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका में है, और वो यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तरह से रेप्लिका है। अमेरिका की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड, और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी भी मानी जाती है हार्वर्ड। निधि राजदान एनडीटीवी में एक पत्रकार थी, सीनियर पोजीशन पर थी, और पिछले वर्ष तकरीबन जून में उसने एक अनाउंसमेंट की कि 21 साल की पत्रकारिता के बाद अब मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की एसोसिएट प्रोफेसर बन गई हूँ। अब मैं उस डायरेक्शन में काम करूंगी, मैं जर्नलिज्म पढ़ाऊंगी बच्चों को। जर्नलिज्म की पढ़ाई यानी कि मीडिया की, न्यूज़पेपर्स के बारे में, रिपोर्टर होने के बारे में, रिपोर्ट राइटिंग के बारे में, न्यू मीडिया में टेलीविज़न, इंटरनेट, सब तरह की जर्नलिज्म उसमें आ जाती है। तो उसने ये अनाउंसमेंट की और उसने कहा कि मैं एनडीटीवी से नौकरी छोड़ रही हूँ। दुनिया भर के लोगों ने उसको, यानी भारत के ही ज़्यादातर लोग थे, उन सब ने उनको कॉन्ग्रेचुलेसन कहा और ये कहा कि आपके वहाँ जाने से हो सकता है हार्वर्ड भी अच्छा फील करेगा। इस तरह से ये कहानी की शुरुआत हुई, और उसके बाद उसने अपना जो ट्विटर बायो होता है, ट्विटर के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उन्होंने अपडेट कर लिया है, क्योंकि वो बेसिकली जम्मू कश्मीर की हैं। तो दिल्ली श्रीनगर, और दिल्ली श्रीनगर पहले होता था, उसके बाद उन्होंने मैसाचुसेट्स जो है, बोस्टन कहिए या मैसाचुसेट्स स्टेट है, बोस्टन सिटी है, और वहाँ पर कैम्ब्रिज एरिया है जहाँ पर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। तो उन्होंने एक नया जो एरिया बताया कि वो वहाँ पे भी रहती है। उसके बाद बहुत सी ऐसे इंसिडेंट हुए, जैसे कोई वेबिनार होता, किसी टीवी डिबेट पे पार्टिसिपेट करती, तो वो यही बताती कि मैं जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ जर्नलिज्म की। और इसी तरह से उनका इंट्रोडक्शन भी कराया जाता। बहुत से उन्होंने वेबिनार वगैरह किए, कुछ इंस्टीट्यूट्स वगैरह में भी उन्होंने ऑनरेरी पोजीशन है। जिस तरह से भी उनका जो हर जगह पर इंट्रोडक्शन था, वो अब मीडिया से हट करके एकेडमिशियंस की तरह कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। अमेरिका के जो चुनाव हुए उसमें भी उनका जो इंट्रोडक्शन था वो यही था कि वो जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एसोसिएट प्रोफेसर है जर्नलिज्म डिपार्टमेंट। जर्नलिज्म में बेसिकली वो उन्होंने कहा था डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में जर्नलिज्म पढ़ाया जाता, उधर उसमें वो उनका अपॉइंटमेंट हुआ है। अब आज ये इसलिए ट्विटर पर या सोशल मीडिया में या मीडिया में इसलिए ट्रेंड कर रहा था कि आज निधि राजदान ने अपने ट्विटर अकाउंट से कहा कि उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, उनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है, उनके साथ चीटिंग हुई है, और वो एक फिशिंग की शिकार हुई है। फिशिंग साइबर एक तरह का साइबर क्राइम होता है, साइबर फ्रॉड होता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऐसा होता है कि फेक लोग होते हैं और वो जेन्युइन की तरह दिखाई देते हैं। वो ऐसा आपके सामने जब वो कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो ईमेल के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू या फोन या टेक्स्ट मैसेज जो भी है, आपको ऐसा लगेगा कि वो जेन्युइन है। और जब वो आपसे इंटरेक्ट करेंगे तो उसके बाद आप अगर उनकी बातों में आ गए तो वो आपसे आपकी पर्सनल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मांगेंगे। अगर आप वो शेयर करते गए तो हो सकता है कि आपके बैंक से, आपके अकाउंट से वो पैसा निकाल ले, या कुछ और भी आपकी जो सेंसिटिव या पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसका मिसयूज कर सकते हैं। अब इसमें निधि राजदान ने आज ये बताया कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है। उनको ये इसलिए पता चला क्योंकि शुरू में जब बात हुई, कोरोना का समय था, तो उन्हें ये लगा कि अभी जो उनको जो कोर्स अलॉट किया गया है वो बाद में
उसमें टीचिंग शुरू होगी और उसके बाद कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए उन्होंने कहा कि उसमें उन्हें अनोमलीज लगी और बाद में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटीज़ से कांटेक्ट किया और उनके बाद उन्हें पता चला कि उनकी तो अपॉइंटमेंट कभी हुई नहीं थी या उनके साथ जो कम्युनिकेशन हुआ था वो एक तरह से फ्रॉड था और फिशिंग वो थी और उसकी वो शिकार हुई है। अब उन्होंने ये भी कहा है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी इस बात के बारे में रिपोर्ट की है ताकि वो उस पर एक्शन ले और उन्होंने भारत में भी पुलिस रिपोर्ट के लिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने पुलिस को रिपोर्ट किया है। मीडिया से ये खबरें हैं कि उन्होंने दिल्ली से नहीं श्रीनगर से जो साइबर क्राइम की जो फाइल है वो उन्होंने एक तरह से अपनी कंप्लेंट फाइल की है। लेकिन इसमें कई तरह की बातें, जैसे जब से ये बात आई तो तब से मीम्स भी बनने लगे इंटरनेट पे और लोगों ने क्वेश्चन भी करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि कई महीने पहले कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर ये लिखा था, कहा था कि जो निधि राजदान जिस अपॉइंटमेंट की बात कर रही है, ना तो उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो फैकल्टी लिस्ट है उसमें कहीं नाम है, ना ही ऐसा कोई कोर्स वहां पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है जिस कोर्स की निधि राजदान बात कर रही हैं। अब ये इसमें ये भी देखने वाली बात है, आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये फ्रॉड जो है उनके साथ हुआ है या उन्होंने जानबूझ करके कुछ ऐसा कुछ और हुआ था या उन्होंने वो पूरी बातें छुपा रही हो या बता नहीं रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन सोशल मीडिया में आज पूरा दिन इसी पर मीम बनते रहे। फिशिंग किसी के साथ भी हो सकती है, फिशिंग आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई आदमी इग्नोरेंट है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांस होते हैं कि आपके पास ऐसे मैसेज आए कि आप इतनी बड़ी लॉटरी जीत गए हैं या आपके ये इनाम निकला है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन ईमेल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो कई बार लोग उसमें फंस भी जाते हैं। उसमें फिर पैसे मांगते हैं आपसे कि इतना पैसा आप पहले डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद आपके पास और पैसा आएगा, या ऐसी जॉब आपकी लग गई है, आप ये इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, फिर ये आप इसकी फीस दे दीजिए। इस तरह के ईमेल या टेक्स्ट या मैसेज आपके पास आ सकते हैं या किसी के पास भी आ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी साइबर क्राइम से बचने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आप सजग रहें। जैसे भी कोई सस्पिशियस चीज आती है तो आप उसके बारे में साइबर क्राइम पोर्टल पर भी रिपोर्ट कर सकते हैं और आप क्रॉस चेक भी आपको करना चाहिए। और कुछ नहीं तो कहीं जो चीज आई हो, अगर आप गूगल में ही सर्च कर लेंगे तो आपके पास 10 ऑप्शन आ जाएंगे कि ये इस तरह की फिशिंग एक्टिविटी होती है या इस तरह की साइबर फ्रॉड होता है, तो ये आपको देख लेना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा अभी पता नहीं चला है कि इसमें फ्रॉड किस तरफ से हुआ है, क्योंकि एक्चुअल में अगर किसी के पास अपॉइंटमेंट लेटर आता या कुछ होता तो उसकी एक प्रॉपर प्रोसेसिंग जो होती है नॉर्मली, जैसे अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, यूएस की जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका सिंपल सा सबसे पहले कि अगर यूनिवर्सिटी के थ्रू कोई भी कम्युनिकेशन हुआ है तो उसमें यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट का एड्रेस होता है वो .edu होता है। किसी भी यूनिवर्सिटी का अगर यूएस का आप देखेंगे तो मैंने आज तक जो भी यूनिवर्सिटीज देखी हैं, सैकड़ों यूनिवर्सिटीज मैंने वहां पर अलग समय में जब मैं पढ़ता था या मैंने हायर एजुकेशन के लिए मैंने तैयारी की थी तो उस समय मैं देखता था, तो कोई भी यूनिवर्सिटी है उनके डिपार्टमेंट है तो आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस होगा हार्वर्ड है तो harvard.edu, अगर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी है MIT है तो MIT.edu, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड.edu, ये उनके जो वेबसाइट एड्रेस होते हैं। उसके बाद वहां से जो कम्युनिकेशन उसके साथ हुआ होगा, क्या हुआ होगा, वो अभी क्लियर पिक्चर उसकी निकल के नहीं आ रही है। कुछ लोग उसके साथ निधि राजदान के साथ सिंपैथी शो कर रहे हैं और एक दूसरा पक्ष वो भी है जो ये समझता है कि इसमें कहीं जानबूझकर उन्होंने पूरी बात बताई नहीं है, बात कुछ और है। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अभी जिस तरह से बात ये कही गई है कि उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में पुलिस भी इस बारे में कुछ बात सामने लेकर के आए। लेकिन ये एक बड़ी बात है और इस घटना के बाद जैसे अशोका यूनिवर्सिटी है एक दिल्ली NCR में, और उस अशोका यूनिवर्सिटी में भी कुछ कार्यक्रम निधि राजदान ने किए थे जिसमें उनको ऐसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था कि निधि राजदान फॉर्मर जर्नलिस्ट जो है NDTV के साथ काम की थी और करंटली एसोसिएट प्रोफेसर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की। और इस पूरे वाक्य के बाद उन्होंने उस चीज को विड्रा कर लिया है
और उन्होंने कहा कि जब तक उसका प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं हो जाता हम इसको विड्रा करते हैं। इस तरह के और भी कई ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं या सोशल मीडिया पे। हो सकता है कि आज पूरे दिन में यही सोशल मीडिया में तो चल ही रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी अब ये छपा है, तो आज दिन भर इसी की चर्चा रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।